एक मर्तबा तीन दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद रखी और खूब मेहनत करने लगे। उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें अपनी कंपनी को शहर की सबसे कामयाब कंपनी बनाना है। उन्होंने इस मकसद के लिए दिन रात एक कर दिए। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद उनकी मेहनत रंग ले आई और उनकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कंपनी बन गई और वो तीनों शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी क्योंकि वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे थे। काफ़ी सालों तक उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे दिन आने में देर नहीं लगती। एक मर्तबा उन तीन में से दो दोस्त बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे कि अचानक उनका प्लेन क्रैश हुआ और वो ज़िंदगी की बाजी हार बैठे। अब उन तीन में से सिर्फ एक दोस्त बचा था। जब उसे अपने दोस्तों की मौत की खबर हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। साथ ही साथ वो परेशान हो गया कि अब उसे अकेले को ये बिज़नेस संभालना पड़ेगा। उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो दिन रात यही सोचता रहता कि वो इतने बड़े बिज़नेस को अकेले कैसे रन करेगा। वो ये सोच सोच कर डिप्रेशन में चले गया और अब उसके और उस बिज़नेस के बुरे दिन स्टार्ट होने लगे। दिन ब दिन बिज़नेस की ग्रोथ कम होती जा रही थी और कुछ महीने बाद ही बिज़नेस लॉस में चला गया। कंपनी दिवालिया हो गई और वो कर्ज़ों में डूब गया। वो बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत कर्ज़ा ले चुका था, लेकिन अब चूंकि बिज़नेस फ्लॉप हो चुका था तो अब उस पर कर्ज़ों के बोझ बढ़ने लगे। अब हर कोई उससे अपना कर्ज़ा मांगता और धमकियां देता। वो बहुत परेशान हो चुका था। एक मर्तबा वो रोड पर चल रहा था और अपनी मुश्किलात के बारे में सोच रहा था। आखिरकार उसने एक डिसीजन लिया कि वो अपने आप को मार देगा। वो सुसाइड कर लेगा ताकि वो अपनी तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाए। तभी उसको एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। बूढ़ा शख्स उसके पास आया और कहने लगा कि मुझे तुम परेशान लग रहे हो, तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जिस पर उस लड़के ने कहा कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, बल्कि तुम तो गया, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। लेकिन बुजुर्ग के बार बार इसरार करने पर उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और उसने अपना सारा किस्सा उस बुजुर्ग को सुना दिया और कहा मुझे बिजनेस को दोबारा से रन करने के लिए 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जो तुम तो किया मुझे कोई भी नहीं देगा। ये सब सुनकर बुजुर्ग ने कहा बस इतनी सी बात। बुजुर्ग ने अपनी जेब में से एक चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक फाड़ा और उस चेक पर 1 करोड़ की रकम लिखी और सिग्नेचर करके उस लड़के को दे दिया और कहा जाओ और इस पैसे से दोबारा अपने बिजनेस को ग्रो करो और ये पैसे तुम मुझे 1 साल बाद लाकर दे देना। वो लड़का हैरान रह गया। उसने बुजुर्ग से पूछा कि आप कौन हैं? तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ। और ये कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चले गए। लेकिन उस लड़के को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो घर गया और चेक को देखने लगा। तभी उसके मन में यह ख्याल आया कि एक शख्स जो मुझे जानता तक नहीं वो मुझे 1 करोड़ रुपए दे गया। मतलब जो मुझे जानता तक नहीं उससे मुझ पर इतना भरोसा है, तो फिर मुझे अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी और उसने डिसाइड किया कि वो उस चेक का इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी मेहनत से अपने दम पे उस बिज़नेस को ग्रो करेगा। अब उसे अपने आप पर यकीन हो गया था कि वो कर सकता है। अब वो अपने बिज़नेस को दोबारा से रन करने के लिए अथक मेहनत करने लगा और उसने दिन रात मेहनत करने के बाद दोबारा से अपनी कंपनी को शहर की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया और खुद सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब 1 साल बाद वो उस चेक को वापस करने वापस उस ही जगह पर गया। वहाँ पर जाकर उन बुजुर्ग को ढूंढने लगा। काफ़ी देर बाद उसको वो बुजुर्ग नज़र आए तो वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गया। वो ये सोच रहा था कि मैं जब बुजुर्ग को बताऊंगा कि मैंने इस चेक का इस्तेमाल नहीं किया तो वो कितने खुश होंगे। वो उन बुजुर्ग की तरफ जाने लगा। वो बुजुर्ग की तरफ जा ही रहा था कि अचानक 2 बंदे उस बुजुर्ग को एक एम्बुलेंस में बिठाने लगे, जिस पर वो लड़का चिल्लाया और कहने लगा कि तुम इनके साथ क्या कर रहे हो, ये तो शहर के सबसे अमीर इंसान हैं। जिस पर एम्बुलेंस में बैठा शख्स बोला कि ये कोई अमीर इंसान नहीं, बल्कि ये तो एक पागल है जो पागल खाने से भाग गया था। ये लोगों में जाली चेक बांटता रहता है, क्या इसने तुम्हें भी कोई चेक दिया है? जिस पर उस लड़के ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, वो चेक जाली है। जिस पर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था। उस दिन उसे पता चल गया कि खुद पर यकीन रखने की क्या ताकत होती है। मैं आपको इस कहानी से जो सबक देना चाह रहा था वो तो आप समझ ही चुके होंगे।
बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखें, खुद पर एतमाद करें और फिर आप देखेंगे कि कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।